चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है राजगीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवंती। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था, पहला उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? ऑप्शन ए है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी है रुद्रदामन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था, अनूठा व सच्चा ब्राह्मण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए है जैन, बी है बौद्ध, सी है मुस्लिम, डी है ईसाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध। सांची बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बौद्ध कालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम जैन आराम वाचन किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है वेणाकतहीपुर, ऑप्शन सी है सुपर्वत विजय चक्र, ऑप्शन डी है बल्लभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बल्लभी। बल्लभीपुर गुजरात में ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ कई पाठशालाएं और बौद्ध मठ भी थे। यहाँ 7वीं सदी के मध्य में चीनी यात्री हेनस्वांग और अंत में आई चीन आए थे, जिन्होंने इसकी तुलना बिहार के नालंदा से की थी। एक जैन परंपरा के अनुसार 5वीं व 6ठी शताब्दी में दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। इसी परिषद में जैन ग्रंथों ने वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया था। यह नगर अब लुप्त हो चुका है, लेकिन वल नामक गांव से इसकी पहचान की गई है, जहां मैत्रकों के तांबे के अभिलेख और मुद्राएं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संगम युग में वरियम शब्द किसका सूचक था? ऑप्शन ए है ब्राह्मणों को अनुदान में दिए गए राजस्व मुक्त ग्राम, ऑप्शन बी है राजस्व प्रदान करने वाली क्षेत्रीय इकाई, ऑप्शन सी है भू राजस्व वसूल करने वाले प्रभारी अधिकारी, ऑप्शन डी है ग्राम सभाओं की प्रबंधक समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सुदूर दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें चेर, चोल और पांड्य प्रमुख थे। दक्षिण भारत के इस प्रदेश में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों में विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसे ही संगम के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कालिदास के किस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन का निरूपण हुआ है? ऑप्शन ए है रघुवंश, ऑप्शन बी है कुमार संभव, ऑप्शन सी है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन डी है मेघदूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। यह कालिदास की अंतिम रचना है। इसके 7 अंकों में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। कण्व के माध्यम से एक पिता का पुत्री को दिया गया उपदेश आज 2000 वर्षों के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? ऑप्शन ए है एक सांचा पद्धति, ऑप्शन बी है 2 सांचा पद्धति, ऑप्शन सी है चिकोटी पद्धति, ऑप्शन डी है जोड़कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चिकोटी पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की कला में मुहरों का अपना विशिष्ट स्थान था। अब तक करीब 200 मुहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। इसमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ों से प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार रूप में मिलती हैं। मुहरों का निर्माण अधिकतर सिलखड़ी से हुआ है। पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया गया है, पर कुछ मुहरें काचल मिट्टी, गोमेद, चर्ट और मिट्टी की बनी हुई भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मुहरों पर संक्षिप्त लेख, एक श्रृंगी सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरन, बकरी एवं हाथी के चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से सर्वाधिक आकृतियाँ एक श्रृंगी सांड की मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी है बृहत कथाकोश, ऑप्शन डी है महापरिनिब्बाण सूत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहत कथाकोश। कौटिल्य चाणक्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य और गोत्र नाम कौटिल्य था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य का नाम संभवतः उनके गोत्र चणक, पिता के नाम चणक अथवा स्थान के नाम चणक का परिवर्तित रूप रहा होगा। चाणक्य नाम से प्रसिद्ध एक नीति ग्रंथ चाणक्य नीति भी प्रचलित है। तक्षशिला की प्रसिद्धि महान अर्थशास्त्री चाणक्य के कारण भी है, जो यहाँ प्राध्यापक थे और जिन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। बृहत कथाकोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्यादवाद का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी है जैन धर्म से, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन से, ऑप्शन डी है वेदांत दर्शन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी,
जैन धर्म से। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। प्राचीन समय से ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत में होने लगा था। इस धर्म के 7वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का बिहार, मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अनेक बिहार स्थल पर कुबेरा देवी द्वारा जो स्तूप बनाया गया था वह जैन धर्म के इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। 14वें तीर्थकर अनंतनाथ का स्मारक तीर्थ भी मथुरा में यमुना नदी के तट पर था। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को जैन धर्म में कृष्ण के समकालीन और उनका चचेरा भाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है चालुक्य, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है पांड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में ब्राह्मण एवं जैन धर्म का अधिक विकास हुआ। ब्राह्मण धर्म सर्वाधिक प्रचलित था। प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे तथा विष्णु एवं शिव की आराधना करते थे। राष्ट्रकूट शासक अपनी शासकीय मुद्राओं पर गरुण, शिव अथवा विष्णु के आयुधों का प्रयोग करते थे। ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सारनाथ के घामेघ स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए है मौर्य काल, बी है कुषाण काल, सी है शुंग काल और डी है गुप्त काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल। गुप्त काल में कला की विविध विधाओं जैसे स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला आदि में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण तत्कालीन मंदिर थे। मंदिर निर्माण कला का जन्म यहीं से हुआ। इस समय के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया था और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यकोपनिषद, कंठोपनिषद, सी है छंदोगोपनिषद, डी है तैत्तिरीयोपनिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद। सामवेद की तलवकार शाखा में छंदोग्य उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। इसमें 10 अध्याय हैं। इसके अंतिम 8 अध्याय ही इस उपनिषद से लिए गए हैं। यह उपनिषद पर्याप्त बड़ा है। अंगीरस ऋषि ने देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को तत्व दर्शन का उपदेश दिया था। उससे वे सभी तरह की पिपासाओं से मुक्त हो गए थे। साधक को मृत्यु काल में 3 मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति से की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है सुतका-गेंडोर, ऑप्शन सी है रंगपुर और ऑप्शन डी है मांडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सुतका-गेंडोर।
सुतकागेंडोर दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी। सुतकागेंडोर की खोज वर्ष 1927 ईस्वी में आरएल अस्टाइन ने की। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था के अवशेष यहाँ से मिले हैं। यहाँ से मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ एवं बर्तनों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है पेशावर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग। गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग को पुराणों में तीर्थराज नाम से अभिहित किया गया है। इस संगम के संबंध में ऋग्वेद में कहा गया है कि जहाँ कृष्ण अर्थात काले और श्वेत अर्थात स्वच्छ जल वाली दो सरिताओं का संगम है, वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए है खजुराहो, ऑप्शन बी है महोबा, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए खजुराहो। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह खजुराहो का है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। इसका प्राचीन नाम खजूरवाहक है। 900 से 1150 ईस्वी के बीच यह चंदेल राजपूतों के राजघरानों के संरक्षण में राजधानी और नगर था, जो एक विस्तृत क्षेत्र जेजाक भुक्ति के शासक थे। चंदेलों के राज्य की नींव 8वीं शताब्दी में हुआ। 8वीं शताब्दी में महोबा के चंदेल नरेश चंद्र वर्मन ने डाली थी। तब से लगभग 5 शताब्दी तक चंदेलों की राज्य सत्ता जुझौती में स्थापित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है शुंग और ऑप्शन डी है गुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य को ब्राह्मण धर्म व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। हिंदू धर्म विकास यात्रा के इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जैसे मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गई, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया एवं गुप्त काल में ही वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। ईश्वर की भक्ति अधिक महत्व दिया जाने लगा। तत्कालीन महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में वैष्णव संप्रदाय एवं शैव संप्रदाय अत्यधिक प्रचलन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? ऑप्शन ए है फाहयान, ऑप्शन बी है ह्वेनसांग, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है हेलियोक्लीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन था। शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मण करते थे। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था।
मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि चोरी प्रायः नहीं होती थी। उसने भारत के वासियों की धार्मिक भावना पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि यहाँ के लोग डायोनियस शिव एवं हेराक्लीज कृष्ण की उपासना करते थे। उसने अपनी यात्रा के विवरण में पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। उसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से संबोधित किया है। अपने वर्णन में उसने पाटलिपुत्र को सोन नदी एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है 6वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 5वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 8वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 10वीं शताब्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी ईसा में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुआ, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवर वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किनके संरक्षण में किया गया था? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है कदम्ब, ऑप्शन सी है पल्लव और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। एलोरा में कठोर शैल को काटकर राष्ट्रकूटों द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फस्ट के द्वारा किया गया। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। राष्ट्रकूट शासक दक्षिण का प्रथम वंश है जो उत्तर भारत पर राजनीतिक हस्तक्षेप किया। अमोघवर्ष जैन धर्म को मानने वाला था। अमोघवर्ष के दरबार में महावीराचार्य गणिसार संग्रह और जिनसेन ने आदि पुराण लिखे। अमोघवर्ष स्वयं कन्नड़ भाषा के प्रथम साहित्य कविराज मार्ग जैसी पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन सेकंड, ऑप्शन सी है नंदी वर्मन सेकंड, ऑप्शन डी है दंती वर्मन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरसिंह वर्मन सेकंड, ऑप्शन बी। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड 680 से 720 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में दंडी रहते थे जो अवंती सुंदरी और दशावतार चरित्र जैसे पुस्तक लिखे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण फस्ट ने किया। महेंद्र वर्मन फस्ट ने मत विलास प्रहसन जैसी पुस्तकें लिखी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन।